Good evening. Welcome to our channel Stock Meteorologist. Now we will discuss the levels. So first of all निफ्टी ने आज जो इसमें गैप डाउन हुई इसके अंदर इसने यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया है 100 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट एंड इसके अगेंस्ट ये जो गैप था प्रीवियस गैप ये वाला इसने अपना आज फिल कर दिया यहाँ पे। अगर आप देखो तो ये वाला गैप इसका यहाँ पे फिल हो गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो ये है अब इस गैप का फिल होने का मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास यहाँ पे जो रिस्क था वो खत्म हो गया। एंड जो हमारे लिए सपोर्ट थी 22,472 आज इसने मैक्सिमम टाइम इसी के ऊपर रहने की कोशिश की, लेकिन इन द लास्ट 2 आवर्स ये लेवल ब्रेक हो गया एंड वहां से इसमें स्टीप सेलिंग आई। एंड जो हमारा एक लास्ट लेवल था 22,259 उससे के पास पहुंचा है एंड वहीं से एक थोड़ी सी रिकवरी आई और वहां पे बंद हो गया। इस टाइम जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट अपने 350 डेज लो को हिट कर गया है एंड अब हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 22,259। ये एक लेवल है जो इसका निफ्टी का ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन निफ्टी के अंदर एक हमारे पास बहुत बड़ी फॉल तैयार हो सकती है। और जो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट 500 पॉइंट्स पे है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2% हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी हमें। एक ये लेवल है जिसे हमें वॉच करना होगा। एंड अब जो हमारे लिए फ्रेश अप मूव आएगा, अब ये कह सकते हैं 22,472 के ऊपर हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,259। बट आज जो डाटा बना उसके बेसिस पे नो डाउट डाटा बहुत नेगेटिव था, सब कुछ हुआ, बट जो पीसीआर अगर आप मंथली पीसीआर देखो वो अभी भी 1 पे है, विच मीन्स कि पुट राइटर्स ने सरेंडर नहीं किया। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बाउंस बन सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस फ्रॉम एयर एंड मुझे लगता है 22,719 तक ये बाउंस आ सकता है इन दिस वीक। कल की जैसे हॉलीडे है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाउंस है ये आपका वेंसडे या थर्सडे में आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे को फिर से मार्केट्स बंद है ड्यू टू गुड फ्राइडे। अब आप इंडिया विक्स देखो, मुझे क्यों ये लग रहा है निफ्टी आपका अगर 500 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, इंडिया विक्स आपको ऊपर जाना चाहिए था। जबकि आप देखो इंडिया विक्स में ऊपर से फॉल आई, जो सुबह गैप अप हुआ उसके बाद वहां से फॉल आई है ऑलमोस्ट 5% की। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी में पोजीशनिंग ऐसी बन रही है कि अब यहां से इसमें शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। नेक्स्ट कम्स योर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो एक गैप था, अब ये देखो इस गैप से एक बड़ा गैप आज यहां पे क्रिएट हो गया। जो ये डबल गैप बना है इसने एक चीज बताई कि बैंक निफ्टी अगर इतना गैप अप ओपन हो रहा है तो उतना ही गैप डाउन उसी लेवल से हो सकता है, बिकॉज 52,491 हमारे लिए मेन लेवल था जो बार बार डिस्कस किया था एंड वहां से आज ब्रेक डाउन हुआ एंड 51,260 जो एक सपोर्ट थी वो ब्रेक होते ही नीचे चलेगी मार्केट, ऊपर होते ब्रेक हो गया। अब अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं तो मेरे पास जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रही है वो ऑलमोस्ट 50,000 के पास आ रही है। यहां से आप लगाइए, यहां से आपके सिर्फ 200 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगी दैट वुड बी 49,144।
बैंक निफ्टी में वही चीज है जो मैं निफ्टी में देख रहा हूँ कि मुझे बैंक निफ्टी में एक बॉटम आउट होता लग रहा है बिकॉज आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। सो ड्यू टू डेट इफ सेलिंग आई, उसके अलावा जो आरबीआई का मूव आया कल, उसकी वजह से सेलिंग बनी। अब मुझे लगता है कि यहां से बैंक निफ्टी में एक अप मूव बनना चाहिए बिकॉज बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड होने वाला है, इनफैक्ट हो भी चुका है। मुझे लगता है यहां से 51,260 का फर्स्ट टारगेट हमारा इजीली बन सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 49,925, जो कि हम रखेंगे सिर्फ आपका 300 पॉइंट्स का, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है वो हमारी 700 पॉइंट्स नीचे आ रही है, तो हम इसी सपोर्ट के साथ हम ट्रेड रखेंगे ये। दिस इज योर बैंक निफ्टी। अब डॉलर इंडेक्स, अब जो आरबीआई की आज इंटरवेंशन हुई उसके बाद भी यूएसडी आईएनआर नहीं रिकवर हो पाया। अब आप देखो, ड्यू टू इंटरवेंशन स्टीप सेलिंग आई एंड आप देखो 93.43 तक गया, विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। 1.22 रुपीज का गैप डाउन हुआ था, लेकिन वहीं से जो रैली बनी है 95.22 तक गया, जो इस टाइम लाइफ टाइम लो टच किया रुपये ने, और वहां से एक सेलिंग आई पोस्ट मार्केट एंड अब भी 94.64 के पास ये चल बंद हुआ है। ये उसी लेवल के पास बंद हुआ है जो कि हमारा फ्राइडे का लेवल था। अब ये हम ये कह सकते हैं जो आरबीआई की इंटरवेंशन थी वो इसने पूरा डाइजेस्ट कर लिया एंड ये उसी लेवल पे आके बंद हो गया है। नेक्स्ट इज योर डॉलर इंडेक्स। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज ये आज 100 के ऊपर निकल गया, विच इज नॉट गुड फॉर मार्केट्स। इसे 100 के नीचे आना पड़ेगा, जो कि इसकी रेजिस्टेंस इसके नीचे अगर आएगा देन ही हमें बेनिफिट होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव है फॉर द स्टॉक मार्केट्स। नेक्स्ट योर गोल्ड। गोल्ड आपका अभी भी उसी रेंज में है जो हमारा 4404 टू 4276 का जो लेवल जोन है, 44 के पास आता है, इस रेंज के पास आता है, वहीं से एक बाउंस आता है। तो अभी तक गोल्ड में किसी भी तरह का नेगेटिव स्टांस नहीं बन रहा। सेम इज द सिल्वर। सिल्वर में ही वही है, जो हमारा 6264 का जोन है उसे ये बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है एंड इसी लेवल पे ये मूव कर रहा है, सो विच इज गुड। नाउ सम स्टॉक्स। रिलायंस। रिलायंस का जो हमने चार्ट बनाया था, जो हमारा बार था, हाई रिलायंस वहीं पे कंसोलिडेट हुआ है, कोई इसमें फ्रेश मूव नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, वहीं पे रहा। सो नथिंग टू वरी। एचडीएफसी बैंक। अब आज एचडीएफसी बैंक में फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो हमारा था कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से 763 के ऊपर आएगा, बट ड्यू टू न्यूज आरबीआई की जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया। अब अगर आप देखो तो यहीं से इसे बाउंस होना पड़ेगा एंड आई फील ये भी ओवरसोल्ड है एंड मुझे लगता है कि ये यहाँ से आपको इजिली 40 टू 45 रुपीज की इजिली अप आ सकती है। इस स्टॉक पे आपको आप अपने ध्यान में रखें। नेक्स्ट आज के लिए एक स्टॉक है आरईसी। इसने आज एक बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है। ये देखो, इसने आज फॉलिंग वेज बेरिश ब्रेकडाउन आज इसने बनाया अपने चार्ट्स पे एंड यहां से इसने जो अपना ओपन कर दिया है, यहां से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हमारे पास 278 का फर्स्ट टारगेट इसमें निकल रहा है आरईसी लिमिटेड में। ये एक चार्ट है जो आपको हमें अगले नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखना चाहिए।
देन इज योर M&M। M&M में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर। ये मैंने आपसे एक डिस्कस किया था चार्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। इसे वापस रीगेन करना चाहिए अबव 3080 के ऊपर, लेकिन इसने आज वो लेवल तोड़ दिया। ये तो एक पैटर्न हो गया कि अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स का देखता हूँ 2023 से लेकर 2026 का, तो इसने एक ब्रेकडाउन दिया। अब मैं आपको इसे आर्ली चार्ट पे ले जाऊं, तो भी आप देखो इसने यहां पर, आप एक मिनट के लिए इससे देखो, अगर आप यहाँ पर, तो मैं इसे हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे देखो इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना दिया। एंड अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है, देन जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकलेगा that would be around 2736। तो ये 2736 तक अब ये हिट कर सकते हैं। यहाँ से 200 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट 7 to 8% की इसके अंदर डाउनफॉल आ सकती है, बट ये भी चार्ट ओवरसोल्ड है। सो मुझे इस टाइम नो रन में बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न्स बन रहे हैं, बट आई एम फीलिंग कि इनके अंदर एक है मूवमेंट आने वाली जो मुझे अपसाइड दिख रही है। सो आप ये चार्ट्स आप इन्हें ध्यान में रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।